नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक 7, विषय हिंदी, तिथि 11 अगस्त 2021, कक्षा 8 के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर अपने क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक पसंद से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामनाथ का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। यानी पिछली जो वर्कशीट आई थी, कल हमारी वर्कशीट आई थी, उसमें हमने पढ़ा था ये जो लाख की वसंत की जो हमारी बुक है क्लास 8 की वसंत की, उसमें जो पाठ नंबर 2 है, कौन सा पाठ है? पार्ट 2, लाख की चूड़ियाँ। तो कल हमने उसका पहला भाग पढ़ा था और अब उसके बाद हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे अब इस वर्कशीट में। और आप जो है कहानी को पूरा भी पढ़ सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल्लू ये कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बल्लू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कि ये जो था चूड़ी बनाने का काम, लाख गिलाने का काम, वो हमेशा एक मच्छी पे बैठ करता था। जैसे इस ड्राइंग में आपको दे रखा है, ये जो बल्लू है, ये देखिए, ये मच्छी पे बैठे हैं एक, ठीक है, एक मच्छी पे बैठे हैं ये, ठीक है। तो ये जो हमेशा एक मच्छी पे बैठ के जो है वो चूड़ी बनाने का काम, लाख पे गिलाने का काम करते थे। और बगल में ना उनका हुक्का रखा था, तो जिसे वो बीच बीच में पीते रहते थे। जैसे यहाँ पे आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये रहा हुक्का इनका। तो ये बीच बीच में हुक्का रखा था और बीच बीच में वो पीते थे। और लेखक कहता है कि गांव में मेरा दोपहर का अधिकतर समय, यानी गांव में जो है वो दोपहर में ज़्यादातर समय बल्लू के घर में ही बिताता था। और वो बहुत देर तक बैठे बैठे बल्लू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता था। और वो लेखक कहता है कि बल्लू जो है वो रोज़ 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था। कितने जोड़े? 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। और जब पूरी चूड़ी बन जाती थी तो उसको बेलन पे चढ़ा के, जैसे देख रहे हैं आप, उसको बेलन पे चढ़ा के उसको आकार देता था। पहले तो वो क्या करता था, कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, जैसे जैसे वो नववधू की कलाई हो, बेलन ना होकर नववधू की कलाई हो। यानी वो क्या करता था, जब वो बेलन पे उसको चूड़ियों को डालता था तो कुछ देर तक वो ऐसे देखता रहता था, जैसे वो बेलन ना होकर किसी नववधू की, नई जो वधू है उसकी कलाई हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से पढ़ लेते हैं, बड़ा कर देती हूँ। बल्लू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी एक सेकेंड, चूड़ियाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी कभी, पहले लिखा हुआ है कभी और फिर लिखा हुआ है भी, कभी भी, ठीक है, कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। पल्लू स्वभाव से सीधा साधा था। मैंने कभी उसे किसी के साथ झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त की चूड़ियाँ क्यों न ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर ज़रा सी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता
उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है, यानी कि ये जो था बदलू, उसका ये पैतृक पेशा था चूड़े बनाने का। यानी उसके जो दादाजी थे, पापा थे, जो पापा थे, दादाजी थे, फिर उनके पापा, तो ये सब जो है चूड़े बनाने का ही काम करते थे। इनका पैतृक पेशा था, ये सब भी चूड़े बनाते थे। ठीक है, और उसकी जो चूड़ी थी बहुत ही सुंदर होती थी। उस गांव की जितनी भी सारी लेडीज़ थी, स्त्रियां थी, वो सब उससे ही चूड़ियाँ ले जाती थी, और आसपास के गांव के जो लेडीज़ थी वो भी उनसे ही चूड़ियाँ लेके जाती थी। ठीक है, और वो जो है वो चूड़ियों को पैसे में नहीं बेचता था, वो उसका अभी भी वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आपको ख़रीदना है तो आप उसको कोई चीज़ के बदले दूसरा चीज़ ख़रीदना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप दुकान पे जाते हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, दुकान पे जाते थे और अनाज दे देते थे और कुछ चावल वगैरह, आटा वगैरह दे देते थे, वही अनाज, और फिर उसके बदले में आपको जो है चीज़ें मिलती थी। ठीक है, तो इसका अभी तक वही तरीका था। और वो क्या करता था, शादी ब्याह के जो अवसर होते थे, जैसे किसी की शादी होती थी गांव में, फिर उसमें तो लाखी चूड़ियाँ ही पहनते हैं शादी ब्याह में, तो उसी से ही सब चूड़ी लेके जाते थे। और वो पता क्या करता था, उसको ना पैसे में बेचता था, अपनी मर्जी से बेचता था, उसको अनाज में नहीं बेचता था। उसको उससे सुहाग के जोड़े जो हैं, चूड़ी जो उसको बनाना होता है, तो वो उसको पैसे में ही बेचता है, वस्तु विनिमय नहीं करता है, वो पैसे में ही उसको बेचता है। और लेखक को एक बात याद आ गई, वो कहता है हमसे कि हमारे मामा के गांव में एक लड़की थी जिसकी शादी थी। वहाँ पे कुछ ज़रा सी बात हो गई थी, हम कुछ कहते हैं ना कम दाम कर लो, या कुछ ख़रीदने जाते तो कहते कम दाम कर लो, ज़्यादा दाम होता है तो वही कहा होगा किसी ने, तो वही बहुत बिगड़ गए थे जो बदलू थे। तो फिर उनको मनाने में बहुत लोहे लग गए थे, यानी बहुत मेहनत लग गई थी, लोहे लग गए थे, यानी बहुत मेहनत लग गई थी। और पता है शादी कि वह के जो जोड़े बनाते थे, वो जो बेचते थे, उसमें उनको इतना मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, उनको पैसे मिलते थे, वो अलग उनके घर वाली यानी उनकी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए, पत्नी को वस्त्र मिलते थे, उनको अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, और रुपए जो मिलते सो अलग। ठीक है, अपरिचित शब्द हम पढ़ेंगे। अपरिचित शब्द क्या क्या होता है। मच्छिया का क्या मतलब होता है, बैठने के उपयोग में आने वाली सतली आदि से बुनी चौकोरी छोटी खटिया। ठीक है, तो वो खटिया जैसी होती है, छोटी सी, चौकोर होती है, ऐसे होती है खटिया जैसी छोटी सी, और उस पर बैठते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आपको थोड़ी अच्छी से दिख नहीं रही होगी, पर ऐसे होती है। ठीक है, उसके बाद है पगड़ी का क्या मतलब होता है, सिर पे लपेट कर बांधने का बड़ा कपड़ा, जो सिर पर लपेट कर बांधते हैं पगड़ी को तो पता ही होगा। उसके बाद है वस्तु विनिमय का क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छांटिए। पहला है बदलू मछिए पर बैठकर कौन सा कार्य करता था। तो बदलू जो है मछिए पर बैठ के कौन सा काम करता था। पहला चूड़ियों पर रंग करता, या गहरी नींद में सोना, या भोजन करना, या किताब पढ़ना। क्या करता था वो, चूड़ियों पर रंग करता था, तो ये इसका आंसर हो गया। अब है सेकेंड, बदलू रोज़ कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। तो वो कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था रोज़, 4-6 जोड़ी चूड़ियाँ, तो इसका आप ये टिक लगे। अब है आपका तीसरा, चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी, साल की शुरुआत में, गर्मियों में, त्योहारों में, या शादी विवाह के समय में। तो कब मिलती थी, शादी विवाह के समय में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसके आपको उत्तर लिखने हैं। वो उसमें जो आपने ऊपर जो दिखा उसमें टिक मार्क था, इसमें आपका जो है उत्तर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। 5th है, उसको मनाने में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके आंसर्स। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। 4th जो आपका था उसका क्वेश्चन था आपका, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, यानी वस्तु विनिमय क्या होता है। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि किसी एक वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले पैसे की जगह उसके बराबर की कोई दूसरी वस्तु देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5th क्या था, उसको मनाने में लोहे लग गए थे से क्या भाव निकलता है, क्या आप समझते हैं। तो उसको मनाने में बहुत प्रयास किए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए एक गतिविधि करते हैं। ये आपका गतिविधि है।
आपने भी बचपन में मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खिलौने या आकृति बनाई होगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। यानी आपने बचपन में मिट्टी से या जो क्ले आता है उससे आपने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा खिलौना या आकृति, तो आपको वो लिखना है कि वो बनाते समय क्या आपका अनुभव क्या रहा। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद करेंगे, जैसा आपका अनुभव था वैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।